सद्गुरुदेव भगवान की जय। तुलसीदल। श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी कहते हैं कि बंधन भक्ति में भगवान की मूर्ति, संत महात्मा, भगवत भक्त, माता पिता, आचार्य, पति, ब्राह्मण, गुरुजन और प्राणी मात्र के प्रति भगवान की भावना से नमस्कार करना, नम्रता पूर्वक बर्ताव करना बंधन भक्ति है। भक्त की बुद्धि में जगत हरमय हो जाता है। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, जीव जंतु, वृक्षादि, नदी, समुद्र, इन सबको भगवान का शरीर समझकर अनन्य भाव से प्रणाम करना चाहिए। श्री अक्रूर, अर्जुन आदि बंधन भक्ति गिने जाते। दास्य भक्ति भगवान को एकमात्र स्वामी और अपने को नित्य सेवक मानकर भक्ति करना दास्य भक्ति है। केवल सेवक मानना ही नहीं, परंतु प्रतिक्षण बड़ी सावधानी से नित्य नए उत्साह और बढ़ती हुई प्रसन्नता में मन, बुद्धि, शरीर द्वारा निष्काम भाव से बाह्याभ्यंतर सेवा करते रहना कर्तव्य है। जितनी अधिक सेवा हो उतना ही हर्ष बढ़ना दास्य भक्ति का लक्षण है। सच्चा भगवत भक्त सेवक सदा सेवा मिलती रहने के अतिरिक्त और कोई फल नहीं चाहता। जिन भाग्यवानों का चित्त भगवान की सेवा में संलग्न है उनको मोक्ष भी तुच्छ प्रतीत होता है। जो सेवा के बदले में भगवान से कुछ चाहता है वो व्यक्ति नहीं, व्यापारी है। निष्काम सेवक को किसी भी फल की अभिसंधि नहीं होती। निष्काम सेवक का धर्म स्वामी के इशारे पर चलना ही होता है। कोई कैसा ही मन के प्रतिकूल कार्य हो, प्रभु का इशारा मिलते ही वो उसके अनुकूल बन जाता है। जैसे आदर्श सेवक श्री भरत जी का श्री राम के संकेतानुसार वन से पुनः अयोध्या लौटाना, ये दास्य भक्ति का उदाहरण है। सेवक कभी मन मारकर या बेकार समझकर सेवा नहीं करता। सेवा में प्रतिक्षण उसकी प्रसन्नता बढ़ती रहती है और वह किसी तरह का शुल्क लेकर सेवा नहीं करना चाहता। इसी से गोपियों ने अपने को निःशुल्क सेवका और प्रहलाद जी ने निष्काम दास बतलाया था। अपूर्व दास भक्त श्री हनुमान जी महाराज ने कभी कुछ नहीं मांगा। बिना मांगे उन्हें अमूल्य हाथ दिया गया तो उसको भी राम से रहित जानकर नष्ट कर दिया। कभी मांगा तो केवल नित्य सेवा का सुअवसर मांगा और कहा, हे नाथ, मुझे वह भवबंधन को काटने वाली मुक्ति मत दीजिए जिससे आपका और मेरा स्वामी सेवा का संबंध छूटता हो। मैं ऐसी मुक्ति नहीं चाहता। भक्त को चाहिए कि सारे विश्व को परमात्मा का स्वरूप मानकर उसकी निष्काम सेवा करे। विश्व का सेवक ही परमात्मा का सेवक है। विष्णु सहस्त्र नाम में विश्व नाम से ही परमात्मा का निर्देश किया गया है। श्री हनुमान जी, प्रहलाद जी और गोपियां इस श्रेणी के भक्तों में माने जाते हैं। सत्य भगवान को ही अपना परम मित्र मानकर उस पर सब कुछ निछावर कर देना, मित्र के दुख में दुखी होना, मित्र के संकट को बहुत बड़ा और उसके सामने अपने बहुत बड़े संकट को भी तुच्छ समझना, मित्र को बुरे पथ से हटाकर अच्छे में लगाना, उसके दोषों को न देखकर गुण प्रकट करना, देन लेन में शंका न करना, शक्ति वर सदा हित करना, विपत्ति में 100 गुना प्रेम करना, ये मित्र के लक्षण गोसाई तुलसीदास जी महाराज ने बतलाए। अकारण सुहृद भगवान इन गुणों से स्वाभाविक ही विभूषित रहते हैं। मनुष्यों में इन गुणों की पूर्णता नहीं मिल सकती। इसलिए सख्य करने योग्य केवल और केवल परमात्मा ही है। भक्त को चाहिए कि वह इन गुणों को अपने अंदर उत्पन्न करने का प्रयत्न करे। सच्चे भक्त में तो इन गुणों का विकास होता ही है। वो समस्त चराचर जगत को भगवान का रूप समझकर सबसे प्रेम और मित्रता का व्यवहार करता है। इसी से भगवान ने भक्त को जगत का मित्र बतलाया है। भगवान का सखा भक्त अपना हृदय खोलकर भगवान के सामने रख देता है, यानी छल कपट का सर्वथा त्यागी होता है। सुख दुख में वो भगवान की ही सत सम्मति चाहता है, भगवान को ही अपना समझता है और अपने घर द्वार धन दौलत सब पर उस सखा रूप भगवान का ही निरंकुश अधिकार समझता है। उससे उसका प्रेम स्वाभाविक ही होता है, उसमें स्वार्थ या कामना का कलंक नहीं रहता। ऐसे मित्रों में अर्जुन
उद्धव, सुदामा, श्रीदामा आदि के नाम लिए जाते हैं। आत्मनिवेदन ये नवदा भक्ति का अंतिम सोपान है। भक्त अपने आप को अहंकार सहित सर्वथा सदा के लिए परमात्मा के समर्पण कर देता है। ऐसा भक्ति निष्कंचन कहलाता है। यह अवस्था बहुत ही ऊंची होती है। राजा बलि ने साकार भगवान के चरणों में अपने को अर्पण करके और यज्ञवल के सुखदेव जनकादि ने नित्य निर्विकार निर्गुण निराकार भगवान में अपने अहंकार सर्वतोभावेन विलीन करके आत्मनिवेदन भक्ति को सिद्ध किया था। यही भागवतोक्त नवदा भक्ति के वेद है। रामचरितमानस में गोसाई जी महाराज ने नवदा भक्ति का ये क्रम बतलाया। पहले सत्संग, नंबर 2 पे भागवत कथा में अनुराग, तीसरी मान रहित होकर गुरु सेवा करना, चौथी कपट छोड़कर भगवान के गुण गाना, दृढ़ विश्वास से राम नाम का जप करना और इंद्रिय दमन, शील, वैराग्य आदि सत्पुरुषों का सेवनीय धर्म का आचरण करना, 7 जगत को हरिमय और संतों को हर से भी अधिक समझना और 8वीं सबसे छल छोड़कर सरल बर्ताव करना और भगवान पर दृढ़ भरोसा रखकर हर्ष विषाद न करना। श्री अध्यात्म रामायण में भी कुछ रूपांतर से नवदा भक्ति का ऐसा ही वर्णन मिलता है। संभव है गोसाई जी ने यह प्रसंग वहीं से लिया हो। देव ऋषि नारद जी ने भक्ति के 11 भेद बतलाए हैं। गुण, महात्म्य, आसक्ति, रूपासक्ति, पूजा शक्ति, स्मरणा शक्ति, दास्या शक्ति, सख्या शक्ति, कांता शक्ति, वात्सल्या शक्ति, आत्मनिवेदना शक्ति, तन्मयता शक्ति और परम विराहा शक्ति। नंबर 36 शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और माधुर्य, ये 5 रस भक्ति माने जाते हैं। वेदांत भक्तों ने शांत, सख्य, श्री गोसाई जी महाराज ने दास्य, श्री पुष्ट मार्गीय वैष्णव आचार्यों ने वात्सल्य और श्री चैतन्य महाप्रभु ने माधुर्य को ही प्रधान माना है। 37 कतिपय भक्ताग्रगण्य भाव ने शरणागत को भी प्रधान माना है। बात भी ऐसी ही है। अवश्य शरण सच्ची होनी चाहिए, फिर भगवान उसका सारा जिम्मा ले लेते हैं। भगवान ने सब धर्मों को छोड़कर तुम मुझ एक की शरण में हो जा, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा, चिंता न कर। इससे अधिक आश्वासन और कैसे दिलाया जा सकता है। शरणागत भक्त सर्वथा भगवान के अनुकूल होता है। शरणागत त्रिविधि है, मैं भगवान का, भगवान मेरे और मैं, वे एक ही हैं। इनमें उत्तरोत्तर श्रेष्ठता है। बस शरणागति में ही भक्त साधना को उपसंहार है। शरणागत भक्त भगवान का अनन्य चिंतन करने वाला होता है, भगवान के आज्ञा अनुसार चलने वाला होता है, भगवान के प्रत्येक कठोर से कठोर विधान में संतुष्ट रहता है और भगवान का ही अनुसरण करने वाला होता है। नंबर 38 जो मनुष्य भक्त बनना चाहता हो परंतु भगवान के सद्गुणों का अनुकरण नहीं करना चाहता, उसकी भक्ति में तो भाई संदेह है। भक्त को चाहिए कि भगवान श्री राम की पितृ मातृ भक्ति, भ्रातृ स्नेह, एक पत्नी व्रत, मर्यादा पालन, शूरवीरता, नम्रता, प्रजावत्सलता, राग द्वेष शून्यता, समता, तेज, क्षमा, मैत्री और भगवान श्री कृष्ण के सखा प्रेम, गीता ज्ञान, सेवा, दुष्ट दलन, शिष्ट संरक्षण, तेज, क्षमा, मैत्री, निष्काम कर्म, न्याय युक्त, मर्यादा रक्षण, अनासक्ति, समता, शौर्य, प्रेम आदि गुणों का अनुकरण करे। भक्ति का साधन केवल प्रभु की प्रसन्नता के लिए ही किया जाना चाहता है, चाहिए लोगों को दिखलाने के लिए नहीं। अतः भक्त बनना चाहिए, भक्ति दिखलाने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। भक्ति हृदय का परम गुह्य धन है, तमाशा या खिलौना नहीं है भाई। नंबर 40 भक्त किसी प्रकार की भी कामना के वश में नहीं होता। जो किसी कामना के लिए भक्ति करते हैं वे असल में भगवान और भक्ति का मूल्य घटाते हैं। स्वार्थ और प्रेम में बड़ा भारी विरोध है। जहाँ राम तह काम नहीं, जहाँ काम नहीं राम, तुलसी कबहू की रह सके, रवि रजनी ठाम। तो इंद्रिय सुख के लिए भक्ति करने वालों की बुद्धि में भगवान या भक्ति साधन है और विषय सुख साध्य वस्तु है। वे विषय को भगवान से बड़ा समझते हैं।
और जो लोग विषय सुख के साथ साथ भगवत प्राप्ति का सुख चाहते हैं वे या तो मूर्ख हैं नहीं तो पागल। एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। भगवान की चाह हो तो विषयों की प्रीत छोड़नी पड़ेगी। 42 भक्त अकिंचन कहलाता है क्योंकि वो अपना सर्वस्व मैं मेरे सहित शरीर मन बुद्धि अहंकार सब कुछ तो भगवान के अर्पण कर देता है। उसके पास अपनी कहलाने वाली कोई वस्तु रह ही नहीं जाती। जिसके पास कुछ न हो वही तो अकिंचन है। ऐसे अकिंचन भक्त भगवान को बड़े प्यारे हैं। भगवान उनकी चरण रज पाने के लिए उनके पीछे पीछे घूमा करते हैं क्योंकि वे भक्त ब्रह्मा इंद्र का पद चक्रवर्ती राज पाताल का राज्य योग की 8 सिद्धियां और मोक्ष को भी नहीं चाहते। मुक्ति तो उनके पीछे पीछे डोला करती है। भगवान को ऐसे भक्त ब्रह्मा शिव लक्ष्मी और अपनी आत्मा से बढ़कर प्रिय होते हैं। वास्तव में ऐसे अकिंचन शांत दांत ईश्वरार्पित चित्त अखिल जीव वत्सल विषय वांछा रहित भक्त उस परमानंद रूप परमात्मा के आनंद का रस जानते हैं। 44 ऐसे भक्तों के ममत्व की चीज अगर कोई रहती है तो वह केवल भगवान के चरण कमल, इसी से वे भगवान के हृदय में निरंतर वास करते हैं। 44 भक्त शरीर वाणी और मन से 3 प्रकार के वृत्तों का आचरण किया करते हैं। शरीर से हिंसा व्यभिचार स्तेय का सर्वथा त्याग सबकी सेवा किया करते हैं। वाणी से किसी की चुगली निंदा न करके सत्य मधुर हितकर भाषण और वेदाध्ययन और नाम कीर्तन किया करते हैं। और मन से अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अकपटता निरभिमानता निर्वैरता का पालन करते हुए सबका कल्याण चाहा करते हैं। जो मनुष्य मनवाणी शरीर से छिपकर प्राप्त करता है वो सर्वंतर्यामी भगवान को वास्तव में मानता नहीं है। वो तो एक प्रकार का नास्तिक ही समझो। 45 भक्ति में श्रद्धा भाई मुख्य है। भगवान को कोई व्यक्ति श्रद्धा से 1 बूंद जल अर्पण करता है तो भगवान उसे भी तृप्त होते हैं। भगवान श्रद्धावान ही ज्ञान को प्राप्त करता। श्रद्धावान लगते ज्ञान। भगवान को श्रद्धावान अत्यंत प्रिय। भगवान के मत के अनुसार बरतने वाले श्रद्धा युक्त पूर्व कर्मों से जरूर छूट जाते हैं। और जो श्रद्धावान योगी निष्काम भाव से मन लगाकर उन्हें बचता है वह सबसे श्रेष्ठ है। 46 कुछ लोगों का कहना है कि वर्णाश्रम धर्म भक्ति में बाधक है, इनको छोड़ देना चाहिए। बस केवल भक्ति करो, संध्या तर्पण बल वैश्वाद किसी कर्म की कोई आवश्यकता तो है नहीं। ये सब वर्ण धर्म के झंझट त्याग देने चाहिए, परंतु ये कठिन ठीक नहीं। जो लोग हरि रस पान में मत होकर वर्णाश्रम की सीमा को लांघ गए हैं अथवा जिनका वर्णाश्रम में अधिकार ही नहीं है उनकी बात दूसरे ही है। परंतु वर्णाश्रम के मानने वाले साधकों को ये धर्म व्यवस्था अवश्य माननी चाहिए। वर्णाश्रम भक्ति में बाधक नहीं है पर पूरा साधक है। नारद कहते हैं कि जब तक परमात्मा में एकांतिक निष्ठा न हो जाए तब तक शास्त्र का रक्षण करना चाहिए, अर्थात नहीं तो गिरने का भय है। और जो वर्णाश्रम धर्म के विरुद्ध कार्य करते हैं वे नरकों में गिर पड़ते हैं। वर्णाश्रम के कर्म भगवत अर्थ निष्काम भाव से अवश्य करने चाहिए, इसी से उन्हें भक्ति में सहायता मिलती है। 47 पर इस बात को अवश्य याद रखना चाहिए कि माया के बंधन से मुक्त होने के लिए तो केवल भक्ति ही सर्वोत्तम उपाय है। 48 जो मनुष्य भक्त कहलाकर धन मान बढ़ाई स्त्री पुत्र आदि की प्राप्ति में प्रसन्न और दारिद्र्य अपमान निंदा स्त्री पुत्रादि के नाश में दुखी होता है वो भगवान को कोसता है और वह वास्तव में भक्त तो है नहीं। सच्चा भक्त आने जाने वाले विषयों की कभी कोई परवाह नहीं करता। उसके लिए जीवन मरण समान है। अमावस्या की काली रात्रि और पूर्णिमा की निर्मल ज्योत्सना दोनों में ही वो अपने प्रियतम भगवान का मनोहर बदन निरख कर अतिशय आनंद का लाभ करता है। उसे न सुख की स्पृहा होती है न दुख में उद्विग्नता।
भक्त की तो अग्नि परीक्षा हुआ करती है भाई। भक्त का अग्नि में पड़ना, हरिश्चंद्र का रानी को बेचकर डोम का दासत्व स्वीकार करना, शिव का अपना मांस काट कर देना, दधीच का अपनी हड्डियों को दान करना, मयूर ध्वज राजा को पुत्र को चीरना, पांडवों का वन वन भटकना, हरिदास का करोड़ों की मार से व्याकुल न होकर भी हरि नाम पुकारना, ईसा का सूली पर चढ़ जाना आदि जो इन सब परीक्षाओं में उत्तीर्ण होता है वो है यथार्थ भक्त। 50 पीड़न, प्रहार, निर्यातन, निष्कासन, अत्याचार, अपमान आदि तो भक्तों के विभूषण हैं, अंग भूषण हैं। भक्तों को अपने जीवन में इनका सदा ही स्वागत करते रहना चाहिए। संसार के लोग उसके जीवन काल में प्राय इन्हीं पुरस्कारों से उसकी सेवा पूजा करेंगे। श्री हरिदास ले लो, नित्यानंद है, कबीर, नरसिंह, ज्ञानेश्वर, तुकाराम, मीरा आज इसके ज्वलंत उदाहरण पाए जाते हैं। 51 हजार अत्याचार सहन करने पर भी सर्वत्र भगवान का दर्शन करने वाला क्षमा स्वरूप प्रेमी भक्त किसी का भूल कर भी बुरा नहीं कर चलता, बल्कि प्रहलाद और हरिदास की तरह वह उन सबके कल्याण के लिए ही प्रार्थना परमात्मा से करता रहता है। 52 भक्त नित्य निर्भय होता है, इसके अंदर भय नहीं होता। जो सब में सब समय अपने प्राणाराम प्रभु को ही देखता है तो वह किससे और कैसे डरे। बात में डरने वाले भक्त नहीं, बात बात में भय खाए वो भक्त नहीं। हाँ, पाप करने में ईश्वर से अवश्य नहीं डरना चाहिए। 53 भक्ति के मार्ग में निम्नलिखित प्रतिबंधक हैं, इससे बचने का उपाय करना चाहिए। दंभ, काम, क्रोध, लोभ, असत्य, अहंकार, द्वेष, द्रोह, हिंसा, सिद्धियां, भक्ति का अभिमान पर अभिव्यक्तता, मान बढ़ाई की इच्छा, निंदा अपमान की परवाह, ब्रह्मचर्य की हानि, स्त्री और स्त्री संगियों का संग, विलासतापूर्ण जीवन, नेतागिरी, आचार्य बनना, उपदेशक बनना, धन की आसक्ति, ममता, कुसंगति, लोक समूह में नित्य निवास, तर्क वितर्क, मान नाश की चिंता, सभा समितियों का अधिक संसर्ग, समाचार पत्र तथा गंदे श्रृंगार के और व्यर्थ ग्रंथ पढ़ना और स्त्री, धन, नास्तिक, वैरी का चरित्र त्याग करना आदि ये जो है कुसंगत के लक्षण हैं। 54 भक्ति मार्ग में निम्नलिखित सहायक हैं, इनका संग्रह करता रहना चाहिए। सत्संग, श्रद्धा, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपग्रह, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, भगवत शरणागति, शास्त्र श्रवण, पठन, नाम जप, नाम कीर्तन, दया, क्षमा, वैराग्य, सादगी, प्रेम, साधु सेवा, मैत्री, उपेक्षा, तर्क न करना, एकांत सेवन, योग, क्षेम की वासना का त्याग, कर्म फल का त्याग, दीनता, सहनशीलता, निर्विमानता, निष्काम, इंद्रिय निग्रह, मन का वश में करना, मूर्ति पूजा, मंदिर सेवा, सेवा और रोगी की शुश्रूषा आदि पात्रों को खोजना। 55 चैतन्य महाप्रभु के मत के से भक्त के लक्षण अपने को एक तिनके से भी नीचा समझना और वृक्ष से अधिक सहनशील होना, अमानी होकर दूसरों को मान देना और सदा हर्ष कीर्तन करना। जब गीतोक्त भक्त के सच्चे लक्षण हैं, सब प्राणियों में द्वेष भाव से रहित, निस्वार्थी, मित्र, अकारण दयालु, माया रहित, अहंकार रहित, सुख दुख को समान समझने वाला, अपराधी पर भी क्षमा करने वाला, सर्वदा संतुष्ट, निरंतर भक्त योग में रत, संयतात्मक, दृढ़ निश्चय, भगवान में अर्पित मन बुद्धि वाला, किसी को उद्वेग न पहुंचाने वाला, किसी से उद्वेग न पाने वाला, ऐसा भक्त भगवान को प्रिय है। 57 भगवान के मत के अनुसार भक्त के 2 लक्षण हैं। भगवान में मन लगाकर राग द्वेषात रहित होकर इंद्रियों के द्वारा विषयों का उपभोग करता हुआ भी सारे विश्व को भगवान की माया समझकर किसी भी वस्तु से द्वेष या किसी की आकांक्षा नहीं करता, करने वाला हरि स्मरण में संलग्न रहकर शरीर, प्राण, मन, बुद्धि, इंद्रियों के शारीरिक सांसारिक धर्म, जन्म मरण, भूख प्यास, भय, तृष्णा, कामना आज से मोहित न होने वाले कर्म के बीज रूप कामना से रहित चित्त वाला, एकमात्र वासुदेव पंच करने वाला, धन और शरीर के लिए अपने
पराये का भेदभाव न रखने वाला, सब प्राणियों में एक आत्म दृष्टि वाला, शांत त्रिभुवन राज्य मिलने पर भी आधे पल के लिए भी हरि स्मरण सेवा का त्याग न करने वाला, जिस आधे पल के लिए हरि स्मरण सेवा का त्याग न करने वाला और जिस हरि का नाम विवश अवस्था में भी अचानक मुख से निकल जाए तो पाप नष्ट हो जाते हैं, उस हरि नाम को बड़े प्रेम पास में बांधकर निरंतर हृदय में रखना चाहिए। 58 सनत कुमार व्यास सुखदेव साडिल गर्ग विष्णु कौंडिन्य शेष उद्धव आरूढ़ बल हनुमान और विभीषण आदि भक्ति के ये 12 आचार्य माने गए। 59 इस भक्ति साधन में सबका अधिकार है, ब्राह्मण चांडाल स्त्री पुरुष बालक वृद्ध सभी को भक्ति के द्वारा भगवान के परम आराध्य की प्राप्ति संभव है। भगवान का आश्रय देने वाले अत्यंत स्त्री वैश्य शूद्र सभी उत्तम गति के अधिकारी हैं। भक्ति में जाति विद्या रूप कुल धर्म क्रिया का भेद नहीं है, निंदित योनि तक सबका भक्ति में अधिकार है। सभी देश और सभी जाति के मनुष्य भक्ति कर सकते हैं, क्योंकि भगवान सबके चांडाल पुक्कस आदि यदि हरिचरण से भी है तो भी वे पूजनीय हैं। साठ भक्ति से ही जीवन सफल हो सकता है। वे भगवान से विमुख हैं, वे लोक हार की धौकनी के समान व्यर्थ सांस लेकर जीते हैं। ऐसे लोगों को घर संतान धन संबंधियों को अनिच्छा से त्याग कर नीची योनियों में गिरना पड़ता है। भक्त का कभी नाश नहीं होता। सब प्राणियों का निवास समझकर भगवान की भक्ति करने वाला भक्त मृत्यु को तुच्छ समझकर उसके सिर पर पैर रखकर वैकुंठ चला जाए। भक्ति परम शांति स्वरूपा है, परमानंद रूपा है। इसके साधन में भी आनंद है और परमात्मा का सारा आगे है, होने से गिरने का भी भय नहीं। और सच्चे सुख को पाने के लिए आज तक भक्ति के समान कोई भी वस्तु साधन दुनिया में और नहीं मिला। अतः भक्ति ही करनी चाहिए, भक्ति ही करनी चाहिए। यही एकमात्र भगवान का सहारा है। बोले सतगुरुदेव भगवान की जय। राधे जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे। जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्णा। जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे।